दोस्तों नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में कुछ समझने की कोशिश की थी कि रोड सेफ्टी के कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें समझने चाहिए, जो ज़िंदगी भर काम देते हैं। उसको समझने के लिए जी हम थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं। इसमें जब हम जंक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं तो ये चलते हैं, इसमें से पहले ऑफ टेक रोड्स आती हैं। अभी ये दोनों साइड में इसके अच्छी वेजिटेशन है, लंबे लंबे ट्री हैं। ये राइट साइड का जंक्शन है और ये हमारा अंडरपास है जहां हम अंडरपास से गुजरते हैं। तो अंडरपास गुजरने के बाद हमारे पास फिर एक मर्जिंग रोड है जो साइड से आती है। फिर एक छोटा सा जंक्शन है, साइड में फुली डेवलप्ड हैं, घर पे बने हुए हैं। ये एस कर्व है जिसको हम सबसे सीरियस कर्व मानते हैं। ये एक फिर ऑफ टेक है, ये एक फिर राइट में ऑफ टेक है। ये बीच में से पेडेस्ट्रियन का जो आने जाने का रास्ता है वो है। ये क्रॉसिंग है जो अदरवाइज़ विजिबल नहीं है। तो ये इसमें फिर छोटा कर्व है। फिर जहाँ से मर्जिंग साइड में से ट्रैफिक मर्ज होता है, जो सर्विस लेन का जो ट्रैफिक आता है, ये अनऑथराइज्ड क्रॉसिंग है। तो ये मीडियन के ऊपर लंबे लंबे ट्रीज़ हैं जो आपकी विजिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से जब हम सड़क पे चलते हैं, ये देखो ये जंक्शन है जहाँ पे राउंड अबाउट बना हुआ है। तो ये जहाँ ये क्रॉसिंग्स हैं इसमें, पर ये मीडियन में बहुत ज़्यादा लंबे ट्रीज़ और बुशेस होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आता है। तो ये इस तरीके से जब हम चलते हैं तो हमें कुछ थोड़ा दूर ही तक नज़र आता है। तो ये एक चौक आ जाता है, इसको हम कंफ्यूजिंग चौक बोलते हैं कि अब पता नहीं चलता। एक जो ड्राइवर चल रहा है, ऑल ऑफ सडन उसकी सड़क जो है वहाँ ख़त्म होगी, अब कोई उस पर इंडिकेशन बोर्ड नहीं है, लेफ़्ट जाना है राइट जाना है। तो वो आदमी कई बार सड़क में बीच में रुक के ही उसको इंक्वायर करता है कि कौन सी सड़क किधर को जा रही है। वो दूसरों के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है। सेफ्टी का जो पहला असूल है वो यही है कि चलने से पहले उतनी स्पीड तक चलो जहां तक आप रुक सको। थिंक स्टॉपिंग बिफोर स्पीडिंग। एनुअली हमारे देश में 1.5 लाख लोग जो है रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं और 4.5 लाख जो है अप्रोक्सीमेटली घायल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसको अगर हम थोड़ा सीरियसली लें तो हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि बहुत जरूरी होता है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या होता है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको कितनी दूर तक आपकी साइट जाती है, दृष्टि इसको हम बोलते हैं कि आपको नजर कहाँ तक आता है। अगर आपका जो नजर कम डिस्टेंस तक आता है तो आप ज्यादा तेज नहीं चला सकते नॉर्मली जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें अगर आप देखो तो इस वीडियो में आपको जो नजर आ रहा है साइट डिस्टेंस, ये एक कर्व है। कर्व के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है जहां पे कोई ना कोई बिल्डिंग बनी हुई है। तो कर्व की जो बिल्डिंग है दूसरे व्हीकल की जो विजिबिलिटी है उसको रोकती है, तो बीच में जो बिल्डिंग आ जाती है। इसीलिए जो कर्व के इनर साइड में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो नॉर्मली अलाउड नहीं होती। ऐसे रिकमेंड नहीं किया जाता कि कर्व के इस साइड में आप कोई पेट्रोल पंप वगैरह या कुछ लगाओ, क्योंकि कर्व के इनर साइड में विजिबिलिटी मिनिमम होती है। और दूसरा, जैसे हम ब्रिज पे चढ़ते हैं तो जहां इसको हम सुमिट कर्व बोलते हैं, जहां दो स्लोप अप स्लोप मिलते हैं, वहां पे दोनों साइडों पे आप विजिबिलिटी कम होती है। अगर आप कहीं ऐसा कर्व के ऊपर जा रहे हैं और जैसे ही आप डाउन पे जाएं वहां पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो आपको ऑल ऑफ सडन नजर आएगा, आप रुक नहीं पाएंगे, तो वो एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो ये एक स्पीड जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली है, जितना आपको दूर तक नजर आता है उस हिसाब से आपकी स्पीड एडजस्ट होती है। जो डिजाइनर रोड का होता है वो इस चीज को देख के चलता है कि इस स्ट्रेच में आपकी विजिबिलिटी कितनी है। अगर विजिबिलिटी वो अचीव नहीं कर पाता उसमें तो वो वहां पे बोर्ड लगा देता है स्पीड रिस्ट्रिक्शन का कि इससे ज्यादा तेज मत चलो। तो वो जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वो इसलिए नहीं है कि सड़क पे कटे है या ऊंची नीची है, उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड का लेना देना जो है वो विजिबिलिटी से है कि आपकी जो विजिबिलिटी कितनी है। अगर आपकी रोड में कुछ खड्डे हैं, ऐसा डिजाइनर अज्यूम नहीं करता कि वो उसमें खड्डे पड़ेंगे और उसको भी
तो जो आस्टो 2011 जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उनके नॉर्म्स हैं, इससे हमारे इंडियन रोड कांग्रेस के भी हैं। तो इसका एक फंक्शन होता है कि जो 1.08 मीटर जो ड्राइवर की हाइट होती है, जहां पे उसकी आंख होती है, तो इसको आई हाइट बोलते हैं ड्राइवर की। ये इंडिया में हम 1.2 मीटर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो सड़क कारें जो हैं, जो व्हीकल हैं, हमारे थोड़े से ज्यादा ऊंचे होते हैं। वो लोग ज्यादा हाई स्पीड पे चलते हैं और उनके जो व्हीकल्स की हाइट होती है वो कम होती है। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको जो है वो इन्होंने 0.6 मीटर लिया है, हमारे जो 0.15 मीटर का ऑब्जेक्ट होता है, कि वहां पे सड़क पे इस तरीके से कुछ एनिमल्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कई बार कोई ना कोई ईंट गिर गई ट्रक से, हमारे जहाँ कॉमन होता है, कोई ब्लॉक पड़ा है, उस तरीके का आपको कितनी दूर तक नजर आता है, इसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी। इसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, कि अगर आपको ये नजर आ जाए तो आपको कितना डिस्टेंस चाहिए कि आप गाड़ी रोक लोगे। तो इसका एक फॉर्मूला है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, कि जो आपका व्हीकल है उसका स्पीड कितनी है और आपका रिएक्शन टाइम कितना है, आप रिएक्ट कितनी देर में करके आप व्हीकल को रोक लोगे। तो जो रिएक्शन टाइम है वो हर आदमी का अलग है, जैसे मैंने पहले भी बताया, एज के हिसाब से भी होता है, मूड के हिसाब से भी होता है, किसी मेडिसिन के असर के इफेक्ट से भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो कई बार आदमी स्लो रिएक्ट करता है, और अगर व्हीकल तेज है तो उस टाइम में जो जितना डिस्टेंस कवर होता है वो आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में ऐड करना होता है। तो इसको अगर आप मोटे तौर पे देखोगे तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको नजर नहीं आते। जैसे अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर रोड के ऊपर पैच है, खड्डा है, गहरा है, अगर ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड है तो आपको नजर आ जाएगा, अगर बिलो द ग्राउंड है तो वो नजर नहीं आता। जैसे इस रोड पे अगर आप दूर पे देखोगे तो आपको नजर खड्डा नहीं आ रहा है, और जब आप पास जाओगे तो ये इतना बड़ा है, अगर इससे गाड़ी टकराएगी तो ये सीरियस कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं, टायर फट जाता है, रिम टूट जाता है, गाड़ी टर्न हो जाती है, आप बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो, अगर आप उस रोड पे आते जाते हैं तो आपको पता होता है कि इसकी कंडीशन क्या है। अगर आप नए हैं तो कई बार आप ट्रैप में फंस जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी अगर आपको समझ हो तो आप देख सकते हैं, आप जो आपके सामने व्हीकल जा रहा है उसको उसको फॉलो कर सकते हैं कि वो स्मूथली जा रहा है, जब वो ब्रेक मार रहा है, या वो कट उसमें जिगजैग ड्राइविंग करने की कोशिश करता है, पैचेस वगैरह बचाने को। ये सारी चीजें सड़क पे चलते चलते देखनी होती हैं। तो जो पॉट होल्स की वजह से ही है इंडिया में, जो हमारा पंजाब स्टेट है, ये ऑलमोस्ट टॉप 10 के 10th उसमें है। इसमें अप्रोक्सीमेट 367 जो डेथ्स है पॉट होल्स की वजह से होती हैं। यूपी सबसे टॉप पे है। इसकी वजह है कि वहाँ की सड़कों की कंडीशन कुछ ऐसी है, पॉपुलेशन हाई है, तो वो सारी कुछ मिला के वहाँ उसमें अगर पर कैपिटा देखा जाए तो मेरे ख्याल से पंजाब, क्योंकि वहाँ की 30 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, पंजाब की 3 करोड़ की है, तो इस तरीके से पंजाब की उस हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा जहाँ एक्सीडेंट कम होते हैं, जहाँ हमारा स्टेट छोटा है। तो यूपी से हम तकरीबन 1/10 ही हैं, तो इसलिए हमारे जो डेथ रेट है वो भी उतना की है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे जहाँ बहुत अच्छा है और यूपी का बहुत बुरा हाल है। तो ये हमारे सारे ऑल ओवर इंडिया की तकरीबन एक जैसा हाल है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को समझने के लिए, ये तो आपका रिएक्शन टाइम हो गया, जितनी देर में आप रिएक्ट करते हैं उतनी देर में आप ये डिस्टेंस कवर करते हैं, और इतना आपका जो ब्रेक लगते लगते आपका जहां तक पहुंच जाते हैं, टोटल मिला के हम इसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर कोई जैसे ये एनिमल है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो ये आपके पास चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका भी कुछ टाइम में ये भी ट्रेवल कर जाएगा कि आप गाड़ी रोक पाए। अगर उसकी डायरेक्शन दूसरी साइड में है तो हो सकता है आपको थोड़ा एडिशनल स्पेस मिल जाए। अगर क्रॉस कर रहा है तो ये फिर उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, इसमें जो कॉर्नर पे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, हमारे आजकल जहाँ बहुत अच्छा एक ट्रेंड चला हुआ है कि प्लांट लगा दो, जहां भी आपको जगह मिलती है, मीडियन मिलता है, मीडियन में लगा देते हैं, वो कॉर्नर मिलता है वहां पे लगा देते हैं और उसकी वीडियो डालते हैं। हमारी जो जो सोसाइटी है बहुत अच्छा जो है ट्रीज का वो कर रही है।
पर वो इस तरीके से नहीं सोचते कि ये विजिबिलिटी कम होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी रोड्स हैं, मैं देखता हूँ ये लुधियाना पखोवाल रोड है, इस सारी के मीडियन के ऊपर जो ट्रीज लगे हुए हैं उनके नीचे से या तो कोई ना कोई ट्रिमिंग करे या उसको मेंटेन करे, पर उसका जो ट्रंक होता है उसकी भी डायमीटर एज के साथ बड़ा होता है, तो वो विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है। जो बीच में से जो मीडियम के अंदर गैप होता है, या किसी ने राइट मोड़ना है, जब राइट से ट्रैफिक आ रहा है, वो बिल्कुल नजर नहीं आता, वो बहुत खतरनाक है। ये जो कॉर्नर है, जंक्शन के जहाँ कॉर्नर है, जो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई ट्रीज वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। आप इसमें सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, हेजेस लगा सकते हैं, जिसकी हाइट 2 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। ये सारे जो नॉर्म्स हैं, ये मेंशन्ड है, कोई देखता नहीं है, तो इसीलिए जो हमारे जो एक्सीडेंट्स का जो एक मेजर कारण है। तो ये विजुअली जो है स्केच में मैंने दिखाया है कि अगर इस तरीके से है तो जो हैजेस हैं तो आपको विजिबिलिटी नहीं जाने देंगे, ये सारा हैज ही नजर आएगा, आप उसके पीछे क्या है, कोई एनिमल आ रहा है या कोई कुछ भी है तो वो नजर नहीं आता। तो ये जो कर्व्स होती हैं, जो क्रेस्ट कर्व्स होती हैं, उन पे भी ये प्रॉब्लम होती है, जहाँ स्पीड लिमिट के बोर्ड इसीलिए लगे होते हैं कि आपको दूसरी तरफ से आता व्हीकल नजर नहीं आता, वहां पे कोई हमारे नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, कोई डेड एनिमल पड़ा है, कोई गाय गाय कोई कुत्ता कुछ कोई ईंट गिर गई, तो वो दूसरी तरफ कर्व के पड़ी है, तो इस ड्राइवर को नजर नहीं आएगी। जब वहां पहुंचेगा तो उसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता। तो ये सारा कुछ इसलिए फिर हम हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है कि हम स्पीड कम कर लें, क्योंकि हम इन स्ट्रक्चर्स को जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में सिर्फ धीरे चलना ही है और कुछ नहीं है। तो जो सैगिंग कर्व होती है, जो वैली कर्व जिसको हम बोलते हैं, उसमें दिन में तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहती है, कोई इशू नहीं होता, उसमें रात में प्रॉब्लम होती है। जो हेडलाइट है आपकी जाके रोड से टकरा जाएगी कुछ डिस्टेंस के बाद, उसके बाद आपको सड़क पे क्या है नजर नहीं आता। तो ये नॉर्मल जो है कर्व्स की प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो हेडलाइट जहां तक आपकी जाती है, जो आपकी विजिबिलिटी उतनी है, उसी हिसाब से आपको स्पीड रखनी होती है। पर कहीं ना कहीं बोर्ड लगे होते हैं, पर नॉर्मली हमारे इंडिया में बोर्डों की चोरी बहुत है, क्योंकि वो लोहे के बने होते हैं और लोग इसको तोड़ के बेच के कबाड़ में थोड़ा नशा पता कर लेते हैं। तो ये इस तरीके का बहुत बुरा ट्रेंड है। बहुत ही कॉस्टली फीचर जो रोड पे लगाए होते हैं, रोज चोरी होते हैं और डिपार्टमेंट के पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो जो रोड्स को हम डिवाइड करते हैं, दो तरीके से हम इसको देखते हैं। एक ओपन एरिया होता है जिसको हम रूरल सेक्शन बोलते हैं, रोड इन रूरल एरिया, दूसरी रोड इन अर्बन एरिया। दोनों की थोड़ी सी कंसेप्ट में फर्क है कि जो रूरल एरिया होता है वो ओपन होता है, उसमें हमें लगता है कि ओपन है, खतरनाक ज्यादा वही होता है, क्योंकि वहां पे कुछ साइड में ऐसा कुछ नहीं लगा होता। कई बार तो स्ट्रे एनिमल, वाइल्ड एनिमल कुछ भी आ जाते हैं। तो पर इसलिए जो विजिबिलिटी है, अगर साइडें क्लियर है, उसमें कुछ ऐसे जैसे जहाँ पे ये ऊंची जो घास है, जहाँ कोई झाड़ियां हैं, अगर नहीं है, बिल्कुल साफ है, तो आपको नजर आता है, तो आप थोड़ा सेफ होते हैं कि साइड से कोई चीज आके आपकी गाड़ी में नहीं टकरा जाएगी, या बीच में सड़क पे नहीं आ जाएगी कि आप गाड़ी रोक ही ना सके। तो ये एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी आपकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर, उतने मीटर तक आपको कम से कम नजर आना चाहिए कि आप जिसको रोक सकते हैं। तो ये होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अगर आपने रुकना है। अगर कोई आदमी दूसरी तरफ से भी इतनी तेजी से आ रहा है तो ये इंटरमीडिएट स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाता है, तो फिर ये थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है। इस तरीके से जो स्पीड जो हम अर्बन रोड्स हैं वहां हमारी स्पीड लिमिट थोड़ी कम होती है, बट डिस्टेंस जो स्टॉपिंग का है आपको तकरीबन उतना ही रखना होता है। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप 30 की स्पीड पे जा रहे हैं तो 30 मीटर आप गाड़ी पीछे रख लो। अगर आप तकरीबन 50 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं तो कम से कम 50 मीटर तो आपको नजर आनी चाहिए रुकने के लिए, और आप सडन की आप ब्रेक मार सको। तो ये नॉर्म्स कुछ ऐसे हैं जिनको ध्यान में रख के डिजाइनर रोड को डिजाइन करता है। तो नॉर्मली जब हम हाईवे पे चलते हैं तो जो आपकी स्पीड है उसको हम 4 सेकंड का एक मान के चलते हैं कि स्पेस बीच में होना चाहिए एक व्हीकल के पीछे दूसरे व्हीकल का, क्योंकि 2-1 मिनट जो है आपका एक रिएक्शन टाइम होता है। कई बार आपका ध्यान इधर होता है तो
अगर आप 4 सेकंड के डिस्टेंस पे हैं तो 4 सेकंड में भी नॉर्मली क्या है कि अगर आप 120 की स्पीड पे चल रहे हैं तो 4 सेकंड में आप 120 मीटर चले जाएंगे। तो जितनी का आपकी स्पीड है उतने मीटर आप डिस्टेंस दूसरी गाड़ी से रख लो, तो ये थोड़ा सेफ होता है। नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बहुत फास्ट गाड़ी लेके चलते हैं, तो थोड़ा रिस्की होता है।